गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। इशू ऑफ शेयर एंड फोर फीचर ऑफ शेयर के बाद हम लोगों ने री इशू ऑफ फोर फीटेड शेयर का कॉन्सेप्ट अभी चल रहा है, जिसमें कुछ इलस्ट्रेशंस का डाउट है आपको। उसको हम लोग आज कोशिश करेंगे कि इसको कॉन्सेप्ट के साथ ही किया जाए। हो सकता है आपके कॉन्सेप्चुअल पार्ट में भी कुछ अभी अंडरस्टैंडिंग बाकी रह रहा हो। तो आइए, जो आपका बेस इलस्ट्रेशन है, सबसे पहले हम इलस्ट्रेशन नंबर 42 को देखते हैं, देयर आफ्टर 45 को भी देखेंगे। आपको स्क्रीन शेयर कर रहे हैं, जैसे स्क्रीन दिखे एक बार कंफर्म करिए। 42 नंबर दिखना शुरू हुआ? यस सर। चलिए, सबसे पहले ये बताइए, क्या आप इसके पूरे पार्ट में दिक्कत है या कहीं किसी पॉइंट पे दिक्कत है? फिर उसी हिसाब से हम लोग इसको कंसीडर करेंगे। क्वेश्चन थोड़ा लंबा है। चलिए पूरा ही देखते हैं। कहता है कि 14-15 में एबीसी लिमिटेड ने 10,000 इक्विटी शेयर इशू किया है। 50 रुपए का एक शेयर था, जो कि 55 पे। इसका मतलब इशू प्राइस जो है आपका ग्रेटर देन फेस वैल्यू। तो इसको हम क्या बोलेंगे? इशू ऑफ शेयर एट प्रीमियम। फेस वैल्यू है आपका 50 रुपया और इशू प्राइस है आपका 55 रुपया। तो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व का पैसा हो गया 5 रुपया। वो कहाँ मिल रहा है वो भी क्वेश्चन बताएगा। अप्लीकेशन पे 15 रुपया, अलॉटमेंट पे 20 रुपया, इसी में 5 रुपया प्रीमियम इंक्लूडेड है। ठीक है जी। इसका मतलब ये हुआ कि अलॉटमेंट का पैसा है 15 रुपया, 5 रुपया सिक्योरिटी प्रीमियम का, और 20 रुपया फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। 20 20 40, 10 50, 5 55, 55 रुपया हो गया। ऑल द इशू वेयर सब्सक्राइब फॉर बाय द पब्लिक, यानी कि जितना हमने शेयर इशू किया है, सबके सब पब्लिक ने सब्सक्राइब कर लिया। चलिए अब कहानी शुरू होता है। वन शेयर होल्डर होल्डिंग 500 शेयर डिड नॉट पे द अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट एंड हिज शेयर वेयर इमीडिएटली फोरफिटेड। अब देखिए, एक जो शेयर होल्डर है जिसने 500 शेयर होल्ड किया था, उसने एप्लीकेशन का पैसा तो दे दिया, अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया। और अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया तो यहीं पे, इसी स्टेज पे, एट दिस स्टेज, अलॉटमेंट मांगा नहीं दिया, वहीं पे फोरफिट कर लिया। यानी कि अगर हम बात करें कायदे से, तो एप्लीकेशन पे इसने 15 रुपया दिया होगा, अलॉटमेंट पे 20 रुपया इंक्लूडिंग प्रीमियम हमने मांगा, इसने दिया नहीं, तो 35 रुपया मांगा गया। इस 35 रुपया में से 30 रुपया आपका शेयर्स का पैसा था और 5 रुपया प्रीमियम का। अब कॉन्सेप्चुअली इसको देखिए, तो कौन सा सिचुएशन एराइज हुआ इस केस में? फोरफिट करने जा रहे हो और कंडीशन वो सेटिस्फाइड हो रहा है जहां पे आपका सिक्योरिटी प्रीमियम का पैसा भी नहीं मिला। क्लियर? ये बात समझ में आ रहा है? फोर फीचर ऑफ शेयर वैसा केस कवर अप हो रहा है जहां पे आपका सिक्योरिटी प्रीमियम का भी पैसा नहीं मिला। तो बाय कॉन्सेप्ट हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि जब भी आपका सिक्योरिटी प्रीमियम का पैसा नहीं मिले, तो सिक्योरिटी प्रीमियम के अकाउंट को भी हम डेबिट करेंगे। दूसरा कॉन्सेप्ट इसमें यह देखना है कि इस क्वेश्चन में आपका कॉल्ड अप अमाउंट कितना है? तो 30 रुपया। क्या पूरा का पूरा 50 रुपया मांगा गया है? नहीं, क्योंकि ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपका जो फोर फ्यूचर कहां पे हो रहा है? इमीडिएट, वहीं पे। इनसे फर्स्ट एंड फाइनल कॉल नहीं मांगा जाएगा। 20 रुपया मौका ही नहीं दिया गया। भैया एप्लीकेशन दिया, अलॉटमेंट का पैसा मांगा, नहीं दोगे, यहीं पे हम फोरफिट करेंगे। कुछ और क्वेश्चंस में आगे तक हम मांग रहे थे, बट इस सिचुएशन में नहीं। ठीक है, तो पहले इतना का ट्रीटमेंट हम लोग कर लेते हैं, फिर अगले पे चलते हैं। ठीक है जी। अगर हम बात करें, तो सबसे पहले अगर एप्लीकेशन बनी है तो कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे 50,000 शेयर्स था और कितना है एप्लीकेशन का पैसा? सॉरी, 10,000 शेयर है, 15 रुपया एप्लीकेशन, 50,000 नहीं है, सॉरी। 10,000 शेयर है और 15 रुपया, तो 10,000 15, 1.5 लाख, ये एप्लीकेशन का पैसा आया। इसको आप अलॉट कर दीजिए, शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल। 10,000 शेयर, 15 रुपया। ठीक है जी। अलॉटमेंट का पैसा मांगिए
10,000 शेयर पे आप मांगेंगे, कितना मांगेंगे? 20 रुपया। ये 20 रुपया कौन सा है? 15 रुपया तो शेयर का और 5 रुपया प्रीमियम का। चलिए, 10,000 शेयर पे 15 रुपया कैपिटल का और 10,000 शेयर्स पे, ऐसा आप कर करके भी लिखोगे तो भी बात बनेगा, कॉन्सेप्ट डेवलप होगा। 10,000 शेयर पे 5 रुपया, 50,000 रुपया। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है जी। पैसा जब बैंक में आ रहा है तो एक जो शेयर होल्डर है वो 500 शेयर होल्ड कर रहा है, उसने नहीं दिया, तो 500 शेयर पे अगर 20 रुपए की बात करें हम, तो कितना नहीं दिया? 10,000। तो कायदे से यहाँ पे बैंक में 1,90,000 होना चाहिए था। ठीक है जी। शेयर अलॉटमेंट में भी 1,90,000 होना चाहिए था। अब 2,000 एक्स्ट्रा है, उसके लिए क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा। देखिए, बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जिनसे मांगते रहिए, आप देंगे नहीं, लेकिन कुछ ऐसे लोग भी हैं जो एक्स्ट्रा भी दे देते हैं। अनदर शेयर होल्डर होल्डिंग 100 शेयर पेड द अमाउंट ऑफ द फर्स्ट एंड फाइनल कॉल विद अलॉटमेंट। एक 100 शेयर होल्डर था, एक शेयर होल्डर जिसके पास 100 शेयर थे, उसने अलॉटमेंट के टाइम में ही फर्स्ट कॉल का पैसा दे दिया। इसको क्या बोलोगे टेक्निकली, आप बताइए? क्या कॉल्स इन एडवांस नहीं है ये? कह सकते हैं ना? कह सकते हैं। तो 100 शेयर्स पे आपका फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 20 रुपया है, कॉल से एडवांस हो गया 2,000 रुपया। इसीलिए बैंक में पैसा आया 1,92, 1,90 प्लस 2,000। यहां तक भी कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ गया? चलिए, यस अब सर। ये एंट्री यहीं पे करना पड़ेगा आपको, ये फोर फीचर का एंट्री, बिकॉज अभी फर्स्ट कॉल मांगने से पहले ये एंट्री करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन बोलता है कि आपका जो शेयर जो फोरफिट हो रहा है वो इमीडिएट आफ्टर अलॉटमेंट कॉल, है ना, वहीं पे जब्त कर लीजिए। चलिए, कितना शेयर हमने फोरफिट किया है? 500 शेयर इंटू 30। ये 30 कौन सा है? अगर देखें हम, अप टू अमाउंट कॉल्ड अप। ठीक है, पूरा 50 नहीं मांगा गया, 15,000। सिक्योरिटी प्रीमियम क्यों डेबिट हुआ? बिकॉज 500 शेयर्स पे जो 5 रुपया जो पैसा है मिला नहीं, तो आपको कॉन्सेप्ट क्या कहता है? सिक्योरिटी प्रीमियम का पैसा नहीं मिला, आप उसको डेबिट करो। ठीक है जी। चलिए, शेयर फोर फीचर में कितना जाएगा? 500 शेयर्स पे इन्होंने 15 रुपया एप्लीकेशन पे दिया था, वही पैसा जब्त करोगे। मांगा गया नहीं मिला, 500 शेयर पे 20 रुपये। ठीक है जी, क्लियर, बात खत्म। देखो, आप जब भी क्वेश्चन कर रहे हैं ब्रैकेट में ऐसा लिख लिख के भी करोगे तो ऐसा नहीं है नंबर कटेगा, इससे आपको पिक्चर क्लैरिटी अच्छी रहेगी। ठीक है जी। चलिए, अब सवाल ये आता है कि जो शेयर फाइनल कॉल का जो पैसा है वो मांगा जाएगा, क्या 10,000 शेयर पे मांगा जाएगा या 9500 शेयर पे? 9500 पे। क्यों? जो शेयर आपने फोरफिट कर लिया, क्या उस पे पैसा फाइनल कॉल का मांगोगे? आंसर इज नो। नो सर। चलिए, तो 9500 शेयर है, उस पे आप 20 रुपए के हिसाब से मांगिए 1,90,000। चलिए, पैसा कितना आएगा? बैंक में आएगा 1,88,000। क्यों? क्योंकि 2,000 जो है कॉल्स इन एडवांस ऑलरेडी आया था। अब यहाँ पे कोई कॉल सिनेरियर नहीं हुआ है, ना ही फोर फ्यूचर का केस हो रहा है। ठीक है जी, तो यहां तक बात खत्म हो गया। अब जो 500 शेयर जो फोरफिट हुआ था उसमें से 200 शेयर इशू हो रहा है। क्वेश्चंस में देखिए कितना पे री इशू हो रहा है, वो देखिए। आफ्टर द कंपनी हैड मेड द फर्स्ट कॉल। देखिए, री इशू जो है अलॉटमेंट के टाइम में नहीं हुआ, फोर फीचर हुआ था अलॉटमेंट के टाइम में, लेकिन फाइनल कॉल मांगने के बाद आपका री इशू हो रहा है। देखिए, आफ्टर द कंपनी हैड मेड द फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, comma 200 of the forfeited share were reissued as fully called up of rupees 45। ठीक है जी। और कुछ शेयर इशू एक्सपेंस भी 7,000 है, तो वो देखते हैं क्या है। ठीक है जी। तो हमारा 200 शेयर अभी फोरफिट, जो 500 शेयर आपने फोरफिट किया था उसको फर्स्ट कॉल मांगने के बाद आपको री इशू किया गया। कितना में? सॉरी, यहाँ पे 200 शेयर इंटू 45, 9,000 रुपया हुआ, है ना। चलिए, कितने का शेयर था? कितने का शेयर था? 200 शेयर पे कितना नुकसान हो गया? 5 रुपया। नुकसान हुआ कि नहीं हुआ? 50 रुपया का शेयर 45 रुपया में कर, तो कि ये नुकसान कहाँ से पूरा किया जाएगा? शेयर फोर फ्यूचर से। शेयर कैपिटल में भेज दीजिए।
ठीक है जी। अब फोर फीचर से कैपिटल रिजर्व में कितना भेजेंगे? क्या 500 शेयर पे जो पूरा फोरफिट किया था वो? आंसर इज नो, क्योंकि कॉन्सेप्ट कहता है कि जितना शेयर्स आप री इशू कर रहे हो उसी शेयर्स पे आपको कैपिटल रिजर्व में भेजना है, बाकी अभी शेयर फोर फीचर में अमाउंट पड़ा रहेगा। तो 500 शेयर पे ना आपने फोरफिट किया था 7500 रुपया, लेकिन आपका री इशू कितना पे है? 200 शेयर्स पे निकालना होगा। अब इसमें कुछ और भी है, वो कहता है, वो देखिए एक बार क्या है कि आपका अगर 7500 शेयर्स, 7500 रुपया आपने फोरफिट किया था 500 पे, तो एक पे कितना आपने किया था? 15 रुपया, जाहिर सी बात है। तो 200 शेयर्स पे 5 रुपया तो खत्म हो गया, बचा कितना? 10 रुपया बचा ना। 200 शेयर ही री इशू हो रहा है, 200 शेयर पे यस आपने सर। टोटल फोरफिट किया था 15, 5 रुपया चला गया कहाँ पे? डिस्काउंट में, बचा 10। तो 2000 रुपया क्या कर दीजिए आप, कहाँ भेज दीजिए? कैपिटल रिजर्व में। कैपिटल रिजर्व में आप यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि 200 की जगह यहाँ पे 500 नहीं कर सकते, बिकॉज अभी। सर साउंड नहीं आ रहा है। एक मिनट, बीच में आ जाएगा, आ जाएगा। सर नहीं आ रहा है अभी भी। एक मिनट। अभी यस सर। चलिए ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट है आपका। देखिए, ठीक है, तो शेयर। सर फिर नहीं आ रहा है। सर नहीं आ रहा है। अब आ गया। ठीक है, अभी आएगा। ठीक है, हेलो, ठीक है अभी साहब। यस। चलिए। तो सर शेयर इशू एक्सपेंस का बता दीजिए। शेयर इशू एक्सपेंस क्या होता है? शेयर को इशू करने का एक्सपेंस। या देखिए, मैं आपको पढ़ाता हूँ तो पढ़ाने का एक्सपेंस है ना। मैं पढ़ाता हूँ, यस। इंटरनेट की कनेक्टिविटी चाहिए, मुझे लैपटॉप चाहिए, है ना। तो मैं जिस काम को करता हूँ उस काम को करने के लिए अगर पैसा खर्चा होता है तो उसी से संबंधित माना जाएगा। अब शेयर जो इशू हो रहा है तो ऐसे इशू हो जाएगा, सब काम करना पड़ेगा ना इसमें। मार्केट में प्रोस्पेक्टस इशू करना पड़ेगा, सारा प्रोसेस आपको बताया गया था कि क्या क्या प्रोसेस है शेयर को इशू करने। यस सर। उसमें 7000 रुपये खर्चा हुआ। तो ये खर्चा कैसा है? कैपिटल एक्सपेंडिचर। याद आ रहा है कुछ? कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अब शेयर क्या है? शेयर आपका कैपिटल नेचर का है, तो शेयर्स को इशू करने पे जो खर्चा आएगा वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, राइट। तो ये शेयर इशू एक्सपेंसेस आप कर दीजिए डेबिट, बैंक अकाउंट को कर दीजिए, बिकॉज खर्चा हुआ। दूसरा क्या काम करना है, क्या ये इसको हम पीएल अकाउंट में भेज दें? आंसर इज नो, क्योंकि ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है तो कहीं ना कहीं से ये एडजस्ट होगा। तो कॉन्सेप्ट ये कहता है कि जो भी आपका शेयर्स का इशू एक्सपेंस है वो आप सिक्योरिटी प्रीमियम जो है आपने कमाया है उससे आप राइट ऑफ कर सकते। तो जो भी हमने सिक्योरिटी प्रीमियम में पैसा कमाया है ना, उससे इस इशू एक्सपेंस को हम एडजस्ट कर रहे हैं, और कुछ नहीं। हमारी बात समझ में? हमने जो जो भी 10,000 शेयर इशू किया तो उसमें हमारे 7,000 खर्चे हुए। वो खर्चे पीएल में नहीं जाके जो सिक्योरिटी प्रीमियम का पैसा है ना, एक्स्ट्रा पैसा, ये पैसा हमारे पास सिक्योरिटी प्रीमियम में जो हमने 50,000 कमाया है, राइट। 50,000 तो नहीं कमाया, थोड़ा सा 2500 रुपये नहीं भी कमाया, 47,500 कमाया है। उस 47,500 में से ही इस 7,000 को एडजस्ट कर लीजिए। तो सिक्योरिटी प्रीमियम का बैलेंस अब रह जाएगा 40,500। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, उससे एडजस्ट करिए। ठीक है, क्लियर? तो ये एग्जांपल आई थिंक हो गया आपका। यस सर। चलो, अब 45C आपने जो पूछा है, 45C में अगर कॉन्सेप्ट आपका दिमाग में है तो उस क्वेश्चन में कुछ नहीं है, और कॉन्सेप्ट नहीं है तो बहुत कुछ है। ठीक है, चलिए फिर भी देखते हैं क्या आप कोशिश करते हैं। 45C यही क्वेश्चन है आपका, देख लीजिए एक बार। यस सर। वाई लिमिटेड फोरफिटेड, ईडी लगा हुआ है, 1000 शेयर ऑफ 10 ईच
issued at 10% premium to Syam 9 called up. 1000 शेयर्स प्रॉफिट हो रहा है, राइट। तो 10 रुपए का शेयर्स था और इशू हुआ था 11 रुपया का। फेस वैल्यू, इशू प्राइस और ये शेयर्स, ठीक है जी। तो श्याम 9 कॉल्ड अप, 9 रुपया मांगा जा चुका है। ये 10 रुपया का फेस वैल्यू में 9 रुपया ही मांगा जा चुका है, राइट। अभी 1 रुपया नहीं मांगा गया। ऑन विच ही डिड नॉट पे अलॉटमेंट 3। मान लेते हैं एप्लीकेशन का अमाउंट पता नहीं है, अलॉटमेंट का अमाउंट दे रहा है 3 और इंक्लूडिंग प्रीमियम, इसी में प्रीमियम है, तो ये 2+1 हो गया अलॉटमेंट, ठीक है जी। चलिए कोई बात नहीं। एंड फर्स्ट कॉल ऑफ ₹2, फर्स्ट कॉल 2 रुपया। फाइनल कॉल कितना का है? क्वेश्चंस में आपको थोड़ा दिमाग लगाना है इसमें। जब 9 रुपया कॉल्ड अप है और फाइनल कॉल का अमाउंट नहीं दिया है, तो मान के चले हम 1 रुपया है फाइनल कॉल, बिकॉज 9 रुपया तक तो मांगा जा चुका है, 1 रुपया नहीं मांगा गया, तो वो नहीं मांगा गया, वो 1 रुपया फाइनल कॉल है। अब एप्लीकेशन का भी पैसा नहीं दिया हुआ, राइट। तो हमारे पास ये टोटल आना चाहिए 11। क्यों? बिकॉज 10 रुपये का शेयर आपने 11 रुपये में इश्यू किया, 3 रुपया अलॉटमेंट पर इंक्लूडिंग प्रीमियम, 2 रुपया फर्स्ट कॉल का, फाइनल कॉल का 1 रुपया, 3 2 5 5 1 6, यानी कि एप्लीकेशन पे आया होगा 5 रुपया। ये क्वेश्चन नहीं बोला, ये नया चीज था, इसमें आपको निकालना पड़ेगा। आई थिंक यही आपको डाउट हुआ होगा, मे बी, पता नहीं और क्या डाउट था, लेकिन मुझे लगा कि यही आपको डाउट आया, ठीक है। चलिए, आउट ऑफ दिस 600 shares were reissued to Ram as fully paid for ₹8 per share and 200 shares to Dham fully paid at ₹12 at different intervals of time। अलग अलग समय पे आपको 600 शेयर रीइश्यू हुआ है, 200 शेयर रीइश्यू हुआ है, अभी 200 बाकी है। अब देख लेते हैं, पहले ये पिक्चर दिमाग में रखिए। एप्लीकेशन का पैसा, ये एक नया काम था, न्यू जॉब था, आपको ये निकालना था। आई थिंक इसमें भी डाउट आया होगा। चलिए अब देखिए, आपका सी नंबर देखिए, शेयर कैपिटल 1000 शेयर इंटू 10 और 9, 10 को काट के मैं लिखता हूँ 9, क्यों? बिकॉज 9 होगा। अप टू अमाउंट कॉल्ड अप, ठीक है जी, अप टू अमाउंट कॉल्ड अप 9,000। सिक्योरिटी प्रीमियम फिर से डेबिट करना पड़ेगा, क्यों? बिकॉज पैसा दिया ही नहीं, बेचारा एप्लीकेशन पे दिया, अलॉटमेंट पे दिया ही नहीं, तो जब पैसा आया ही नहीं तो उसको हम डेबिट करना पड़ेगा। चलिए, शेयर अलॉटमेंट पे 1000 इंटू 3, शेयर फर्स्ट कॉल पे 1000 इंटू 2, और देखिए ये क्वेश्चन में नहीं दिया था, ये हमने निकाला 1000 पे 5 रुपया एप्लीकेशन का, और यही हमने फोरफिट किया है 5। ओके, चलिए इसमें से 600 शेयर हम रीइश्यू करने जा रहे हैं। चलिए, तो 600 शेयर हमने रीइश्यू किया 8 रुपया, वो भी फुली पेड अप। क्वेश्चन बोल रहा है फुली पेड अप, तो 600 शेयर इंटू नीचे तो आएगा 10, 6000 रुपये, ठीक है। 4800 आया, 600 शेयर पे 2 रुपया का नुकसान हो गया। चलिए, 5 रुपया आपने कमाया है, 2 रुपया नुकसान हो गया, तो बचा कितना? 3 रुपया। वो उसको हम ट्रांसफर कर देते हैं कैपिटल रिजर्व में, 600 शेयर इंटू 3, क्योंकि हमको मालूम है जैसे ही कोई फोरफिटेड शेयर को रीइश्यू करोगे, उसी टाइम आपको उस पर जो प्रॉफिट बनता है उसको कैपिटल रिजर्व में भेज देना। इतना बात भी समझ में आ गया, ठीक है जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब फिर से जो 200 शेयर है उसको रीइश्यू किया गया, कितना पे? 12 रुपया। क्वेश्चन बोल रहा है 12, फिर से मतलब ओरिजिनल इश्यू ऑन प्रीमियम, रीइश्यू ऑल्सो ऑन प्रीमियम, 2400। बात समझ में आया? कैपिटल रिजर्व में 200 इंटू 10 एंड 200 इंटू सिक्योरिटी प्रीमियम। अब क्या इस शेयर पे आपको पैसा का नुकसान हुआ? नहीं हुआ। इस 200 शेयर पे आपने 5 रुपया जो जब्त किया था वो आप कैपिटल रिजर्व में दे दिए। अभी भी आपके पास 200 शेयर, 6 2 800, 200 शेयर अभी री इश्यू करना पेंडिंग है। जिस दिन करोगे आप
उस दिन उसका हिसाब होगा, अभी तक वो फोरफिटेड शेयर में पड़ा रहेगा। आई थिंक इसमें कुछ नहीं था, एक आपको एप्लीकेशन का मनी अमाउंट निकालना था, बस दैट्स इट। ठीक है, आ गया बात समझ में? यस। चलिए ठीक है, आशा है आज का क्लास आपका जो भी डाउट था वो क्लियर करने की कोशिश की गई। ठीक है जी, चलिए बाकी जो अगर डाउट रहता है तो आप उसको शेयर करिए, जितना फास्ट में कर सकते हो उतना कर लीजिए, बिकॉज आज 18 तारीख हो गया। अब गिने चुने एक दो दिन बचे हुए हैं, 2-3 दिन दीपावली में, तो दीपावली में आप भी व्यस्त होंगे, हम लोग भी व्यस्त होंगे, तो उससे पहले कुछ काम कर लीजिए, एटलीस्ट इस चैप्टर को तो फिनिश करने का कोशिश कीजिए। आज है आपका ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे तक पढ़ सकते हो मॉर्निंग तक, क्योंकि सैटरडे को शाम में ही धनतेरस है और मंडे को दिवाली है। ठीक है जी, चलिए ओके, एंजॉय योरसेल्फ, गुड डे टू ऑल ऑफ यू, खुश रहिए, मस्त रहिए, खूब पढ़िए, आगे बढ़िए। थैंक यू फॉर ऑल।